नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं डिटेक्टिव डायरी, जहां हर कहानी एक केस है और हर केस में छुपा है एक राज। नील को आज भी ठीक से समझ नहीं आता कि उसने वो फ्लैट क्यों लिया। कागजों में सब ठीक था, रेंट ठीक, इलाका ठीक, बिल्डिंग भी ज्यादा पुरानी नहीं थी। फिर भी जब वो पहली बार उस गेट के सामने खड़ा हुआ तो उसके पैर अपने आप रुक गए। मुंबई में रात को भी हलचल रहती है, कभी गाड़ी का हॉर्न, कभी किसी की आवाज, लेकिन उस बिल्डिंग के सामने खड़े होकर उसे लगा जैसे आवाजें पीछे छूट गई हों। सिर्फ हवा थी और हवा में कुछ अटका हुआ। गेट के पास एक चौकीदार बैठा था, कुर्सी पर ऐसे फैला हुआ जैसे सालों से वहीं बैठा हो। नील ने कहा, भैया 12th फ्लोर जाना है। चौकीदार ने ऊपर देखा, एक नजर, फिर दूसरी, जैसे चेहरे से ज्यादा इरादा पड़ रहा हो। इतनी रात? आज ही शिफ्ट किया है। चौकीदार ने रजिस्टर निकाला। नाम नील देशमुख। पेन चलने से पहले रुका। पहले कौन रहता था पता है? नील ने बिना सोचे कहा, नहीं। चौकीदार ने नाम लिखा, रजिस्टर बंद किया। अच्छा है। नील ने पूछा नहीं कि अच्छा क्यों है। कुछ सवाल ऐसे होते हैं जो पूछे बिना ही समझ आ जाते हैं। लिफ्ट ऊपर जा रही थी। नील को लगा उसकी सांसें तेज हो रही हैं। वो खुद पर झुंझलाया, फालतू सोच, लेकिन दिल नहीं मान रहा था। 12th फ्लोर। लिफ्ट खुली। कॉरिडोर में लाइट जल रही थी, पर रोशनी अधूरी थी, जैसे किसी ने बस दिखाने के लिए जला दी हो। फ्लैट 1207। चाबी घुमाई, दरवाजा खुला। अंदर कोई बदबू नहीं थी, ना सीलन, ना सड़ांध, बस एक अजीब सी बंद हवा, जैसे खिड़कियां खुली हो फिर भी हवा अंदर ना आती हो। नील ने लाइट जलाई। सब कुछ जरूरत से ज्यादा साफ था। फर्श चमक रहा था, दीवारों पर कोई तस्वीर नहीं, कोई निशान नहीं। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने जानबूझकर सब कुछ मिटा दिया हो। उसने बैग नीचे रखा, बेडरूम में गया, अलमारी खोली। अंदर एक स्कूल बैग रखा था। नील वहीं रुक गया। बैग नया नहीं था, पर फटा हुआ भी नहीं, जैसे रोज इस्तेमाल होता हो। उसने बैग उठाया। हल्का नहीं था। अंदर किताबें थीं, कॉपी, पेंसिल बॉक्स। एक कॉपी के कवर पर नाम लिखा था, आन्वी। नील कुछ देर वहीं खड़ा रहा। उसने खुद से कहा, पिछले लोग भूल गए होंगे, लेकिन मन में सवाल उठा, कोई अपने बच्चे का स्कूल बैग भूलकर फ्लैट खाली करता है क्या? फोन बजा। पहुंच गया? हाँ। सब ठीक है? नील ने इधर उधर देखा। हाँ ठीक है। उसने बैग वापस अलमारी में रख दिया, दरवाजा बंद किया। फोन कट गया। रात में नींद जल्दी नहीं आई। नील करवटें बदलता रहा। हर थोड़ी देर में आंख खुल जाती। करीब 2:30 बजे ऊपर से आवाज आई, पहले हल्की, फिर साफ, कदमों की। नील सीधा बैठ गया, सांस रोक ली, फिर खुद से कहा, ऊपर वाला फ्लैट होगा। लेकिन ऊपर कोई फ्लैट नहीं था, सीधा छत थी। वो उठा, धीरे धीरे छत की तरफ जाने वाली सीढ़ियों तक गया। ताला लगा होना चाहिए था। ताला खुला था। नील का पेट अंदर से सिकुड़ गया। वो ऊपर गया। छत पर एक बल्ब जल रहा था, पीली रोशनी। कोने में एक गद्दा पड़ा था, पुराना लेकिन साफ। गद्दे पर सिलवटें थीं, जैसे कोई अभी उठा हो। नील ने चारों तरफ देखा, कोई नहीं था। ये वो डर नहीं था जो फिल्मों में दिखता है। ये वो डर था जो दिमाग में चुपचाप बैठ जाता है और सवाल करता है, अगर यहां कोई नहीं है तो ये सब किसका है? नील नीचे आया, दरवाजा अंदर से बंद किया, कुंडी चेक की, फिर कुर्सी लगा दी। उस रात उसे पहली बार एहसास हुआ, कुछ जगहें डरावनी इसलिए नहीं होती कि वहां कुछ गलत दिखता है, बल्कि इसलिए कि वहां कुछ गलत छुपा होता है, और जो छुपा होता है वो अक्सर इंसान ही होते हैं। उसने आंख बंद की, लेकिन नींद नहीं आई, क्योंकि अब उसे पता था ये फ्लैट खाली नहीं है, बस चुप है। नील को सुबह की रोशनी से राहत नहीं मिली। आंख खुली तो सबसे पहले उसे छत याद आई, गद्दा, सिलवटे, और वो एहसास कि कोई वहां था और चला गया। वो देर तक बिस्तर पर बैठा रहा। मन बार बार कह रहा था, छोड़, गलती से देखा होगा, लेकिन दिल मानने को तैयार नहीं था।
दिल ऐसी चीजों पर भरोसा करता है जो आंखें नहीं देखती। नील उठा, बाथरूम गया, आईने में खुद को देखा। चेहरा थका हुआ लग रहा था, जैसे रात भर जागकर किसी से बहस की हो। उसने नल खोला। पानी बहने की आवाज में भी उसे लगा जैसे कोई और सांस ले रहा हो। नहाकर बाहर आया तो अलमारी अपने आप दिखने लगी। वो स्कूल बैग अब उसे पहले जैसा नहीं लग रहा था, अब वो एक सवाल बन चुका था। नील ने बैग निकाला, फिर से खोला। किताबें वही थीं, कॉपी वही, लेकिन इस बार उसने ध्यान से देखा। एक कॉपी के बीच में एक फोटो थी, छोटी सी, एक बच्ची, करीब 6 साल की, बाल 2 चोटियों में, स्कूल की यूनिफॉर्म, पीछे वही बिल्डिंग। नील की उंगलियां फोटो पर रुक गईं। फोटो पुरानी नहीं थी, किनारे मुड़े नहीं थे, जैसे रोज देखी जाती हो। उसे पहली बार गुस्सा आया, डर नहीं, गुस्सा, क्योंकि ये मजाक नहीं था। नील नीचे गया, सीधा चौकीदार के पास। इस बार आवाज में झिझक नहीं थी। ऊपर छत पर कोई रहता है? चौकीदार ने उसे देखा काफी देर तक, फिर बोला, आपने क्या देखा? ये सवाल जवाब नहीं था, ये जांच थी। नील ने सच नहीं बताया, बस कहा, रात को आवाज आई। चौकीदार ने सिर हिलाया। कभी कभी बच्चे ऊपर खेलने चले जाते हैं। किसके बच्चे? चौकीदार ने कुर्सी खिसकाई। हर सवाल का जवाब जरूरी नहीं होता साहब। नील समझ गया, ये आदमी कुछ जानता है और जानबूझकर नहीं बता रहा। दोपहर को नील बाहर गया, कॉफी पीने, थोड़ा दिमाग हल्का करने, लेकिन हर चेहरा उसे देखने जैसा लग रहा था, जैसे सब जानते हों कि वो किस फ्लैट में रहता है। लौटा तो दरवाजे के बाहर एक औरत खड़ी थी, करीब 50 की, हाथ में सब्जी की थैली। आप नए हो ना? नील ने सिर हिलाया। हाँ, मैं नीचे वाले फ्लोर में रहती हूं। उसने आवाज धीमी की। रात को छत पर मत जाना। नील ने कुछ नहीं पूछा, क्योंकि वो जानता था अगर पूछेगा तो जवाब उसे और परेशान करेगा। रात आई। नील ने लाइट बंद नहीं की, टीवी चलाया, पर आवाज म्यूट पर, बस रोशनी के लिए। करीब 1 बजे फिर वही, ऊपर हलचल। इस बार नील उठा नहीं, वो बैठा रहा, कान लगाकर। कदमों की आवाज, फिर किसी के बैठने की, जैसे कोई थक कर नीचे बैठा हो। नील ने मोबाइल उठाया। पुलिस को कॉल करने का मन हुआ, लेकिन क्या कहेगा, मेरी छत पर कोई चल रहा है? कॉल कट गई अपने आप। नील ने फोन देखा, नेटवर्क था, फिर भी कॉल कट गई थी। उसी पल उसे एहसास हुआ ये सब इत्तेफाक नहीं है। वो उठा, सीढ़ियों तक गया। छत का दरवाजा फिर खुला था। नील का दिल तेज धड़क रहा था। वो ऊपर गया। इस बार गद्दे के पास एक छोटा सा जूता रखा था, बच्चों का। नील वहीं बैठ गया। उसे अचानक बहुत थकान महसूस हुई। डर अब दिमाग में नहीं था, सीधे सीने में था। किसी ने पीछे से कहा, बहुत हल्की आवाज में, आप किसी को बताएंगे तो सब मुश्किल हो जाएगा। नील पलटा, कोई नहीं था, लेकिन आवाज कान में नहीं थी, आवाज बहुत पास से आई थी। नील नीचे आया, फ्लैट में घुसा, दरवाज़ा बंद किया, और पहली बार उसे लगा वो इस जगह से निकलना चाहता है। लेकिन सवाल ये नहीं था कि वो जाएगा या नहीं, सवाल ये था, क्या उसे जाने दिया जाएगा? नील उस रात सोया नहीं, सोने की कोशिश भी नहीं की। वो बिस्तर पर लेटा रहा, आंखें खुली, पंखा घूमता देखता हुआ। हर बार जब पंखा चरमराता, उसे लगता जैसे कोई ऊपर फिर करवट बदल रहा हो। सुबह होने का इंतजार उसने ऐसे किया जैसे कोई सजा खत्म होने वाली हो। जब पहली धूप पर्दे से अंदर आई, तब जाकर उसने सांस छोड़ी। दिन की रोशनी में सब कुछ थोड़ा आसान लगता है, डर पीछे चला जाता है, जैसे कह रहा हो शाम को मिलते हैं। नील उठा, सीधा किचन गया, पानी पिया, लेकिन गले से नीचे नहीं उतरा। उसकी नजर बार बार दरवाजे पर जा रही थी, जैसे कोई बाहर खड़ा हो और दस्तक देने वाला हो। करीब 10 बजे उसने तय किया, अब चुप बैठने से कुछ नहीं होगा। वो नीचे गया। इस बार चौकीदार के पास नहीं रुका, सीधे मैनेजर के ऑफिस की तरफ गया। ऑफिस छोटा सा था। दीवार पर पुराने नोटिस, कुछ बिल फाइलें और एक कैलेंडर जो 2 महीने पीछे चल रहा था। कुर्सी पर बैठा आदमी नील को देखते ही थोड़ा सीधा हो गया। आप नए टेनेंट हो? हाँ। कुछ प्रॉब्लम?
नील ने सीधे छत की बात नहीं की। वो जान गया था सीधी बात यहां काम नहीं करेगी। उसने बस इतना कहा, पहले जो लोग रहते थे वो कब खाली करके गए?" मैनेजर की उंगलियां मेज पर रुक गईं। "क्यों?" "ऐसे ही। फ्लैट तो खाली ही मिला ना।" नील ने जवाब देने से पहले 1 सेकंड सोचा। "हाँ, खाली।" मैनेजर ने कुर्सी पीछे खिसकाई। "देखिए, पुराने टेनेंट का मामला थोड़ा गड़बड़ था।" "कैसी गड़बड़?" "पैसे का, किराया, सब कुछ।" मैनेजर ने आवाज धीमी कर ली। उन्होंने बिना बताए जाना पसंद किया। "बच्ची भी थी ना?" यह सवाल नील के मुंह से खुद निकल गया। मैनेजर ने सिर उठाया, सीधे नील की तरफ देखा। "आपको किसने बताया?" "फ्लैट में उसका बैग मिला।" कमरे में थोड़ी देर चुप्पी रही। फिर मैनेजर बोला, "वो सामान नहीं हटाया गया था।" "क्यों?" "क्योंकि हमें बताया गया था कि कोई आएगा लेने।" "कौन?" मैनेजर ने खिड़की की तरफ देखा। कोई नहीं आया। नील को पहली बार साफ लगा, यहां हर आदमी आधा सच बोल रहा है और आधा छुपा रहा है। वो ऑफिस से निकला, लिफ्ट नहीं ली, सीढ़ियों से ऊपर गया, हर फ्लोर पर रुकता हुआ, हर दरवाजे को देखता हुआ। कई दरवाजों पर बाहर से ताले लगे थे, कई पर नेम प्लेट उल्टी लगी थी, जैसे लोग वहां रहते हों लेकिन पहचान नहीं चाहते हों। 11वें फ्लोर पर एक दरवाजा खुला था। अंदर से टीवी की आवाज आ रही थी। नील ने हल्की दस्तक दी। दरवाजा खोलने वाला आदमी वही था जो पहले रात को आया था, वही बनावटी मुस्कान। "कुछ चाहिए?" नील ने सीधा पूछा। "आपने ऊपर छत पर किसी को देखा है?" मुस्कान थोड़ी ढीली पड़ी। "क्यों पूछ रहे हो?" "क्योंकि कोई वहां रहता है।" "आपने देखा?" "नहीं।" "तो फिर?" दरवाजे ने थोड़ा और खोला, आवाज धीमी की। यहां बहुत लोग ऐसे सवाल पूछते थे। अब नहीं पूछते। दरवाजा बंद हो गया। नील को गुस्सा आ रहा था, लेकिन उससे ज्यादा एक अजीब सी लाचारी, जैसे वो किसी ऐसे खेल में फंस गया हो जिसके नियम उसे बताए ही नहीं गए हों। शाम को जब वो फ्लैट लौटा तो दरवाजे के बाहर एक कागज पड़ा था, सादा सफेद कागज। उस पर सिर्फ एक लाइन लिखी थी, "कृपया ध्यान रखें।" नील में कागज उठाया। पीछे कुछ नहीं लिखा था। किस बात का ध्यान, किसके लिए? उस रात फिर आवाज आई, लेकिन इस बार छत से नहीं, इस बार सीढ़ियों से। नील ने दरवाजे की झिर्री से देखा। कोई ऊपर जा रहा था, आहिस्ता, बिना जल्दी। नील ने पहली बार किसी को देखा, सिर्फ पीठ, एक आदमी, कंधे झुके हुए, कदम भारी। वो बच्चा नहीं था, वो कोई डरावना चेहरा भी नहीं था, वो बस थका हुआ था। नील का दिल बैठ गया, क्योंकि अब ये कहानी बदल चुकी थी। ये कोई रहस्य नहीं था, ये किसी की जिंदगी थी जो छुप कर जी जा रही थी। और सवाल अब ये नहीं था कि वो कौन है, सवाल ये था वो क्यों छुपा है और उसे किससे बचाया जा रहा है। नील वापस बिस्तर पर बैठ गया। उसने महसूस किया, डर अब अंधेरे से नहीं आ रहा, डर आ रहा है इस बात से कि अगर उसने सच जान लिया तो शायद वो उसे भूल नहीं पाएगा और शायद चुप भी नहीं रह पाएगा। नील उस आदमी की पीठ को देर तक देखता रहा, जब तक वो मोड़ के पीछे गायब नहीं हो गया। सीढ़ियों में फिर सन्नाटा भर गया, वैसे ही जैसे पहले था। बस फर्क इतना था कि अब नील जानता था ये सन्नाटा खाली नहीं है। वो अपने फ्लैट में लौटा, दरवाज़ा बंद किया, कुंडी लगाई, फिर भी उसे तसल्ली नहीं मिली। उसने कुर्सी खिसका कर दरवाजे से लगा दी। ये हरकत बचकानी थी, उसे खुद पता था, पर उस वक्त उसे बचकाना नहीं, जरूरी लगा। वो सोफे पर बैठ गया, लाइट बंद नहीं की, टीवी चलाया पर आवाज बंद। स्क्रीन पर चेहरे बदलते रहे, लेकिन उसका ध्यान कहीं और था। बार बार सीढ़ियों वाला दृश्य आंखों में लौट आता। वो आदमी थका हुआ, छुपता हुआ नहीं, बस बचता हुआ। नील ने पहली बार खुद से पूछा, अगर वो आदमी कोई गुनहगार नहीं है तो? अगर वो बस डर के मारे छुपा है? और अगर ऐसा है तो यहां सब लोग चुप क्यों हैं? रात गहरी होती गई। करीब 1 बजे नील को लगा जैसे किसी ने दरवाजे के बाहर कुछ रखा हो। कोई घंटी नहीं, कोई आवाज नहीं, बस एक हल्की सी आहट। नील उठा, दरवाजे की तरफ गया, झिर्री से देखा, कोई नहीं था। वो झुका, दरवाजा खोला।
बाहर एक प्लास्टिक की थैली रखी थी। अंदर खाना था, सादा, चावल और दाल। ऊपर एक छोटा सा कागज, आज मत बोलना, बस इतना। नील ने थैली उठाई। खाना अभी गर्म था, मतलब कोई अभी अभी रख कर गया था। वो दरवाज़ा बंद करके अंदर आया, थैली मेज़ पर रख दी। उसका पेट भूखा था लेकिन मन नहीं। उसने खाना नहीं खाया, बस बैठा रहा। उसे याद आया, बैग, बच्ची, आन्वी। वो उठा, अलमारी खोली, बैग निकाला। इस बार उसने हर चीज़ ध्यान से देखी। एक कॉपी के आखिरी पन्ने पर एक ड्राइंग थी, एक घर, ऊपर एक छत, छत पर एक आदमी, नीचे एक बच्ची और दोनों के बीच एक मोटी सी लाइन। नील को ड्राइंग समझने में देर नहीं लगी। ये डर की लाइन थी। बच्चों की ड्राइंग में सब कुछ साफ होता है, बिना झूठ के। सुबह जल्दी हुई। नील ने नींद छोड़ दी। उसने तय कर लिया था, आज वो उस आदमी से बात करेगा, जो भी हो, छुपकर नहीं। दोपहर के आसपास उसे मौका मिला। सीढ़ियों में वही आवाज, हल्के थके कदम। नील ने हिम्मत की, सुनिए। कदम रुक गए। पीछे कोई नहीं पलटा। कुछ सेकंड बीते, फिर एक आवाज आई, धीमी। क्यों? नील ने कहा, मैं नए फ्लैट में रहने आया हूं और लगता है मैं गलत जगह आ गया हूं। आदमी धीरे धीरे पलटा। चेहरा साधारण था, ना डरावना ना खतरनाक, बस तनाव से भरा। आपको कुछ नहीं दिखना चाहिए था, आदमी बोला, पर दिख गया तो भूल जाइए। आसान नहीं है। आदमी ने इधर उधर देखा, फिर बोला, आपको परेशानी हो रही है? नील हंसा, हल्की सूखी हंसी। आप छत पर रहते हो और पूछ रहे हो परेशानी? आदमी चुप रहा, फिर बोला, मैं यहां नहीं रहता। तो? मैं बस रुकता हूं। नील को गुस्सा आया। और बच्ची? आदमी का चेहरा बदल गया, बस एक पल के लिए, लेकिन काफी था। उसका नाम मत लीजिए, उसने कहा। आवाज अब पहले जैसी नहीं थी। नील ने महसूस किया, यही वो जगह है जहां सच दर्द करता है। वो कहाँ है? आदमी ने जवाब नहीं दिया, बस इतना कहा, आप अच्छा इंसान लगते हो। ये कोई जवाब नहीं है, इसीलिए तो बोल रहा हूं। आदमी सीढ़ियों की तरफ बढ़ा, फिर रुका, पीछे देखे बिना बोला, अगर आप यहां ज्यादा दिन रहोगे तो आपको भी वही करना पड़ेगा जो सब करते हैं। क्या? नजरअंदाज। वो चला गया। अब नील वहीं खड़ा रहा। अब डर उसे नहीं पकड़ रहा था, अब डर उसे खींच रहा था। उस शाम नील ने पहली बार एजेंट को कॉल किया। फ्लैट बदलना है। इतनी जल्दी? हाँ। कोई दिक्कत? नील ने खिड़की से बाहर देखा। हाँ, पर समझाना मुश्किल है। फोन कट गया। रात आई, आवाजें आईं, पर नील उठा नहीं। वो बैठा रहा और सोचता रहा, अगर वो चला गया तो उस आदमी का क्या होगा, और उस बच्ची का? और अगर वो रुका तो क्या वो भी चुप रहने वालों में शामिल हो जाएगा? नील को पहली बार समझ आया, डर हमेशा भागने से खत्म नहीं होता। कभी कभी डर इसलिए लगता है क्योंकि रुकना भी एक फैसला होता है, और हर फैसला किसी न किसी की कीमत पर लिया जाता है। नील ने उस रात बैग बंद नहीं किया। वो खुला ही पड़ा रहा, जैसे जानबूझकर, मानो वो चाहता हो कि अगर कोई देखने आए तो देख ले, उसे पता चल चुका है। नींद आई, लेकिन हल्की, हर थोड़ी देर में टूट जाती। हर बार आंख खुलते ही सबसे पहले उसकी नजर दरवाजे पर जाती, फिर छत की तरफ, फिर अलमारी पर। सुबह जब उठा तो मोबाइल में एजेंट का मैसेज था, 1-2 दिन लगेंगे, अभी कोई खाली फ्लैट नहीं है। नील ने फोन नीचे रख दिया। अब 1-2 दिन उसे बहुत लंबा लग रहा था। वो बाहर निकला, इस बार बिना किसी बहाने के, सीधा 11th फ्लोर की सीढ़ियों की तरफ, जहां रात को वो आदमी रहता था या रुकता था। सीढ़ियों में कदम रखते ही नील को महसूस हुआ, कोई ऊपर नहीं जा रहा, कोई नीचे नहीं आ रहा, बस वो अकेला है। छत का दरवाजा आज बंद था, ताला ठीक से लगा हुआ। नील ने हाथ लगाया, ठंडा था, जैसे देर से खोला ही न गया हो। उसे गुस्सा आया, कल रात तक यहां कोई था, आज सब गायब। वो नीचे आया, काम वाली सीढ़ियों के पास खड़ी थी। आज वो नील को देखकर रुकी नहीं, उल्टा जैसे बचने की कोशिश की। दीदी, नील ने आवाज दी। वो रुक गई, पीछे नहीं पलटी। कल आपने कहा था ऊपर लोग जाते हैं। काम वाली ने गहरी सांस ली, फिर बोली, मैंने ज्यादा बोल दिया था। तो सच क्या है? सच ये है कि यहां हर कोई अपना काम देखता है,
और बच्ची? काम वाली पलटी। उसकी आंखों में डर नहीं था, थकान थी। बच्ची अब यहां नहीं है, उसने कहा। तो उसका बैग? यादें हमेशा साथ नहीं जाती साहब। नील को गुस्सा आ गया। ये यादें नहीं है, ये सबूत है। काम वाली ने धीमी आवाज में कहा। सबूत तभी तक सबूत होते हैं जब तक कोई उन्हें देखना चाहता है। वो चली गई। नील देर तक वहीं खड़ा रहा। अब उसे समझ आ रहा था, यहां कोई झूठ नहीं बोल रहा, सब बस सच पूरा नहीं बोल रहे। दोपहर को उसे हिम्मत करके उस आदमी का नंबर मिला, वही सामने वाले फ्लैट वाला जिसने पहली रात मुस्कुराकर हाल पूछा था। फोन उठा। हाँ, मैं ऊपर वाले फ्लैट से बोल रहा हूं। 1 सेकंड की चुप्पी। क्यों फोन किया? क्योंकि आप सब जानते हैं। जानना और बोलना अलग बात होती है। बच्ची कहाँ है? फोन के दूसरी तरफ सांस गहरी हुई, फिर आवाज आई। अगर आपको यहां रहना है तो कुछ बातें मत पूछिए, और अगर नहीं रहना तो निकल जाइए आज ही। फोन कट गया। नील ने खिड़की से नीचे देखा। बच्चे खेल रहे थे, हंस रहे थे, जिंदगी चल रही थी। उसे अचानक लगा सब कुछ कितना सामान्य दिखता है, और यही सबसे डरावना है। शाम को दरवाजे पर फिर कुछ रखा मिला। इस बार खाना नहीं था, एक पानी की बोतल और एक कागज। आप गलत सवाल पूछ रहे हो। नील ने कागज फाड़ दिया, पहली बार। अब वो शांत नहीं रहना चाहता था। उसने स्कूल बैग उठाया, सीधे नीचे चौकीदार के पास गया। ये देखिए, उसने बैग उसके सामने रख दिया। चौकीदार ने देखा, फिर नजरें हटा लीं। ये किसका है? मुझे नहीं पता। झूठ मत बोलिए, चौकीदार ने धीरे से कहा। अगर आप अपने भले की सोचते हो तो ये बैग वापस रख दो। क्यों? क्योंकि कुछ बच्चों को बचाया नहीं जा सका। ये पहली बार था जब किसी ने बचाया शब्द इस्तेमाल किया। नील का दिल बैठ गया। क्या हुआ था? चौकीदार ने चारों तरफ देखा, फिर बहुत धीमी आवाज में बोला, कर्ज। बस एक शब्द, लेकिन उसमें सब कुछ था। नील को सब समझ आने लगा, धीरे धीरे, टुकड़ों में। कर्ज, गायब लोग, छुपा हुआ आदमी और एक बच्ची जो शायद कहीं और है या शायद नहीं। उस रात नील ने पहली बार बैग को बाहर नहीं रखा। उसने उसे अपने बिस्तर के पास रखा, जैसे कोई वादा हो। वो जानता था अब ये कहानी उसकी नहीं रही। अब अगर वो चला भी गया तो भी ये बैग उसके साथ जाएगा, और उसके साथ जाएगा एक सवाल कि अगर सब जानते थे तो किसी ने कुछ किया क्यों नहीं? और सबसे खतरनाक सवाल, अगर वो भी कुछ नहीं करेगा तो क्या वो बाकियों से अलग रहेगा? नील उस रात देर तक बैग को देखता रहा। बिस्तर के पास रखा था, ऐसे जैसे कोई सोता हुआ बच्चा हो, जैसे उठाने की हिम्मत नहीं होती। वो जानता था अब ये बैग सिर्फ सामान नहीं है, ये एक जिम्मेदारी है जो उसने खुद नहीं चुनी, लेकिन अब उससे भाग भी नहीं सकता। सुबह उसने पहली बार ऑफिस को झूठ बोला, आज नहीं आ पाऊंगा। आवाज में कमजोरी नहीं थी, बस थकान थी, ऐसी थकान जो एक ही रात में नहीं आती। नील ने तय किया, आज वो पूरा सच जाने बिना चैन से नहीं बैठेगा। कर्ज, ये शब्द कल रात से उसके दिमाग में घूम रहा था। कर्ज सिर्फ पैसे का नहीं होता, कर्ज डर का भी होता है। वो सीधे बिल्डिंग से बाहर निकला, पास के चाय वाले के पास गया, वही चाय वाला जो सुबह सुबह चौकीदार को चाय देता था। नील ने चाय ली, वहीं खड़ा रहा। यहाँ पहले एक परिवार रहता था ना? चाय वाले ने उसे ऊपर से नीचे तक देखा। कौन सा? 12th फ्लोर? चाय वाले ने कप नीचे रखा। अब क्यों पूछ रहे हो? क्योंकि मैं वहीं रहता हूँ। चाय वाले ने एक लंबी सांस ली। भाई, ये बात यहाँ ज़्यादा दिन से बंद है। फिर भी पति का नाम सुरेश था। क्या करता था? सब करता था। नील ने समझा ये जवाब था ही नहीं। पैसे का मामला था? चाय वाले ने धीरे से सिर हिलाया। बहुत। कितना? इतना की गिनती छोड़ दी जाती है। नील को गुस्सा आया, तो किसी ने पुलिस क्यों नहीं बुलाई? चाय वाले ने उसे देखा। तुम नए हो इसीलिए पूछ रहे हो। नील बिना चाय खत्म किए चला गया। दोपहर को उसके फ़ोन पर एक अनजान नंबर से कॉल आया। आप ज़्यादा तेज़ चल रहे हो। नील ने कुछ नहीं कहा। ये इलाका ऐसा नहीं है जहाँ लोग जल्दी सवाल पूछें। मैं सवाल नहीं, जवाब चाहता हूँ। फ़ोन पर हल्की हंसी आई। जवाब महंगे होते हैं। कॉल कट गया। नील का हाथ कांप रहा था। ये पहली बार था जब डर सीधे उसके पास आया था, बिना आवाज़ के, बिना छुपे। वो बिल्डिंग लौटा। लिफ्ट बंद थी। सीढ़ियों से ऊपर चढ़ने लगा। हर फ्लोर पर उसे लगा कोई पीछे है। मुड़कर देखा, कोई नहीं। 11th फ्लोर पर वही आदमी खड़ा था। आज वो छुपा नहीं था, नज़रें झुकी हुई थीं। आपने बाहर पूछताछ शुरू कर दी है? उसने कहा। नील ने जवाब दिया, क्यों नहीं करूँगा? क्योंकि उसका नुकसान सिर्फ आपको होगा। किसका? आदमी ने धीरे से कहा,
हम सब का। नील ने बैग की तरफ इशारा किया। उसका क्या? आदमी की आंखें लाल हो गईं। वो अब यहाँ नहीं है। जिंदा है? आदमी चुप रहा। ये चुप्पी जवाब थी। तो वो कहाँ है? उसकी माँ ने उसे कहीं और भेज दिया। क्यों? क्योंकि यहाँ रहना मतलब रोज डरना। नील को याद आया वो ड्राइंग, छत, आदमी और नीचे बच्ची। और आप? आदमी ने कंधे उचका दिए। मैं भाग नहीं पाया। उसने पहली बार नील की आंखों में देखा। जब लोग कहते हैं कि सब ठीक है तो इसका मतलब ये नहीं होता कि कुछ गलत नहीं है। उसी वक्त सीढ़ियों में आवाज आई। कदम तेज थे। कोई ऊपर आ रहा था। आदमी पीछे हटा। अब मत पूछना क्यों, क्योंकि अब लोग सुन रहे हैं। वो चला गया। शाम को नील को एजेंट का कॉल आया। एक फ्लैट मिला है। कब? कल शिफ्ट कर सकते हो। नील ने फोन बंद किया। खिड़की से बाहर देखा। नीचे वही बच्चे खेल रहे थे। उनमें से एक बच्ची अचानक ऊपर देखने लगी। नील की सांस अटक गई। वो बच्ची आन्वी नहीं थी, लेकिन उम्र वही थी, हंसी भी वैसी ही। नील को एहसास हुआ ये कहानी सिर्फ एक परिवार की नहीं है, ये हर उस आदमी की है जो कर्ज, डर और चुप्पी के बीच पिस जाता है। उस रात नील ने बैग खोला। एक आखिरी बार उसने तय किया कल वो फ्लैट छोड़ देगा, लेकिन उससे पहले वो एक काम जरूर करेगा, जो काम कोई नहीं करना चाहता, क्योंकि अगर वो भी चुप रहा तो ये बैग कभी हल्का नहीं होगा। नील ने उस रात बैग बंद नहीं किया। उसने उसे उठाकर बेड के पास नहीं रखा, बल्कि दरवाजे के सामने रख दिया, जैसे खुद को याद दिला रहा हो कि अगर वो बाहर जाएगा तो ये सवाल साथ लेकर जाएगा। नींद नहीं आई। नींद आने की कोशिश भी नहीं की। वो बस लेटा रहा, छत को देखता रहा। हर बार आंख झपकती उसे लगता जैसे कोई नाम ले रहा हो, बिना आवाज के। सुबह 5 बजे उसने जूते पहने। बिल्डिंग अभी आधी सोई हुई थी। सीढ़ियों में हल्की ठंड थी। नील नीचे उतरा। चौकीदार कुर्सी पर बैठा था। आज मोबाइल नहीं था उसके हाथ में, बस चाय का गिलास। मुझे पुलिस स्टेशन का पता चाहिए, नील ने कहा। चौकीदार ने चाय नीचे रखी। धीरे से पूछा, किस लिए? शिकायत करने। किसकी? नील ने बैग उसकी तरफ खिसका दिया। चौकीदार ने बैग देखा, फिर नील को, फिर इधर उधर। तुम नए हो, उसने कहा, इसीलिए सोच रहे हो कि सब कुछ कागज पर लिखा जा सकता है। नील ने कहा, कम से कम कोशिश तो कर सकता हूं। चौकीदार कुछ देर चुप रहा, फिर बोला, अगर तुम गए तो शाम तक लौट पाओगे या नहीं इसकी गारंटी नहीं है। धमकी दे रहे हो? नहीं, चौकीदार ने सिर हिलाया। हकीकत बता रहा हूं। नील बाहर निकल गया। पुलिस स्टेशन तक का रास्ता उसे बहुत लंबा लगा। हर ऑटो वाला जैसे उसे देख रहा हो। हर बाइट पीछे से बहुत पास आती महसूस हो रही थी। स्टेशन में हवा भारी थी। नील ने सब बताया, बैग, बच्ची, छत, छुपा हुआ आदमी। डेस्क पर बैठे सब इंस्पेक्टर ने बीच में ही रोक दिया। किसी ने आपको धमकाया? सीधे नहीं। कोई हमला? नहीं। तो मामला क्या है? नील ने महसूस किया, यहां भी वही खेल है। जब तक खून नहीं बहता कोई कुछ नहीं लिखता। वो बाहर आया। धूप तेज थी, लेकिन उसे ठंड लग रही थी। फोन बजा। अनजान नंबर। अब यकीन हो गया? नील ने फोन कान से हटाकर देखा, फिर बोला, किससे बात कर रहा हूं? उससे जो चाहता है कि तुम सही फैसला लो। कौन सा? जो तुम्हारे लिए सुरक्षित हो। नील हंसा, कड़वी हंसी। और वो बच्ची? फोन पर चुप्पी। फिर आवाज आई, हर कहानी का हीरो नहीं होता। कॉल कट गया। नील वापस बिल्डिंग पहुंचा। वो जानता था अब चीजें तेज होंगी, या तो सब रुक जाएगा या कुछ टूटेगा। शाम को 11th फ्लोर वाले आदमी ने खुद दरवाजा खटखटाया। नील ने खोला। आदमी के चेहरे पर डर साफ था। आप पुलिस गए थे? हाँ। आपको नहीं जाना चाहिए था। आप लोग मुझे जाने नहीं दे रहे थे। आदमी अंदर आया, पहली बार। कमरे में बैठा। उसने इधर उधर देखा, जैसे यादें देख रहा हो। उसका नाम आन्वी है, उसने कहा। मुझे पता है। वो सुरक्षित है अभी। अभी? जब तक आप यहां हो। नील सीधा बैठ गया। मतलब अगर यहां हलचल बढ़ी तो लोग परेशान होंगे। लोग या वो लोग? आदमी ने जवाब नहीं दिया। उसकी मां कहां है? भाग गई, छोड़कर, बचाने के लिए। नील की आवाज भर आई। और आप? मैं कर्ज हूं, आदमी बोला। मेरे ऊपर इतना है कि अगर मैं दिख जाऊं
तो सिर्फ मैं नहीं मरूंगा। कमरे में सन्नाटा फैल गया। आप कल फ्लैट छोड़ रहे हो ना? हाँ। तो आज चुप रहो। नील उठा, बैग उठाया। ये मैं नहीं छोड़ सकता। आदमी ने पहली बार तेज आवाज में कहा। तो फिर सब बिगड़ जाएगा। नील रुका, फिर बोला, शायद बिगड़ना जरूरी है। आदमी चला गया। दरवाजा बंद हुआ। नील को एहसास हुआ, अब ये लड़ाई चुपचाप नहीं रहेगी। उस रात कोई आवाज नहीं आई, कोई कदम नहीं, कोई हलचल नहीं। और यही सबसे डरावना था, क्योंकि सन्नाटा अब इंतजार नहीं कर रहा था। सन्नाटा फैसला ले चुका था। उस रात सन्नाटा इतना गहरा था कि नील को नींद ही नहीं आई। कोई आवाज नहीं, कोई कदम नहीं, छत से भी कुछ नहीं। और यही सबसे गलत लग रहा था। सुबह जब आंख खुली तो पहला एहसास राहत का नहीं था। पहला एहसास था कुछ होने वाला है। नील उठकर खिड़की के पास गया। नीचे सड़क पर वही रोज की जिंदगी चल रही थी। दूध वाला, अखबार, स्कूल बस, सब कुछ वैसा ही। लेकिन उसे लग रहा था जैसे वो सब किसी और दुनिया का हिस्सा है। दरवाजे पर हल्की दस्तक हुई। नील चौंका, धीमी, सावधान। उसने झिर्री से देखा। एक औरत खड़ी थी, साड़ी पहनी हुई, चेहरा थका हुआ, आंखें लाल। नील ने दरवाजा खोला। मैं आन्वी की मां हूं, उसने बिना किसी भूमिका के कहा। नील के पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। उसने कुछ नहीं कहा, बस दरवाजा पूरा खोल दिया। वो अंदर आई। कमरे में कदम रखते ही उसकी नजर अलमारी पर गई। खुली हुई, बैग दिख रहा था। वो वहीं बैठ गई, जैसे और खड़े रहने की ताकत ना हो। मैं ज्यादा देर नहीं रुक सकती, उसने कहा। आवाज कांप गई थी, लेकिन रो नहीं रही थी। मुझे बस देखना था वो बैग अभी भी है या नहीं। नील ने कहा, आन्वी कहाँ है? औरत ने सिर झुका लिया। काफी देर तक चुप रही, फिर बोली, जहां मैं उसे हर रात देखने जाती हूं। नील की सांस अटक गई। मतलब वो जिंदा है, उसने जल्दी से कहा, लेकिन मेरे पास नहीं है। नील को लगा जैसे किसी ने उसके सीने पर हाथ रख दिया हो। तो किसके पास है? औरत ने चारों तरफ देखा, खिड़की, दरवाजा, छत। उन लोगों के पास, उसने कहा। कौन लोग? जिन्हें पैसा चाहिए था और अब डर चाहिए। नील को गुस्सा आया। पुलिस? वो हंसी, पहली बार, लेकिन उस हंसी में खुशी नहीं थी। पुलिस सबसे पहले आई थी, उसने कहा, और सबसे पहले चली भी गई थी। उसने बताया कर्ज कैसे बढ़ता गया, कैसे रोज कोई ना कोई दरवाजा खटखटाता था, कैसे आन्वी को स्कूल से लाने वाला रास्ता बदलना पड़ा, कैसे एक दिन उसे कहा गया, कुछ दिन के लिए बच्ची हमें दे दो। दे दो? नील चिल्ला पड़ा। औरत ने हाथ उठाकर उसे चुप कराया। ऐसे ही कहा गया था, जैसे कोई किताब मांग रहा हो। नील की आंखें भर आईं। और आपने? मैंने मना किया, उसने कहा। इसीलिए मेरा पति छुपने लगा। नील को वो आदमी याद आ गया, थका हुआ, झुका हुआ। फिर एक रात आन्वी गायब हो गई। किडनैप? नहीं, औरत ने सिर हिलाया। सौदा। नील उठ खड़ा हुआ। ये सब जानते हैं? हाँ, तो कोई कुछ करता क्यों नहीं? औरत ने उसकी तरफ देखा, सीधे। क्योंकि हर किसी के पास कुछ न कुछ छुपाने को है। दरवाजे के बाहर अचानक कदमों की आवाज आई, तेज, भारी। औरत खड़ी हो गई। मुझे जाना होगा। रुकिए, नील बोला, मैं कुछ करूंगा। उसने नील की तरफ देखा। आंखों में उम्मीद नहीं थी, बस आखिरी कोशिश थी। अगर तुम कुछ करने गए तो वो आन्वी को दिखाएंगे। कहाँ? जहां बच्चे चुप हो जाते हैं। नील का दिल बैठ गया। वो चली गई, बिना पीछे देखे। नील देर तक वहीं खड़ा रहा। फिर उसने बैग उठाया, सीधे जिप खोली। अंदर एक छोटी सी डायरी थी, जो उसने पहले नहीं देखी थी। आन्वी की नहीं, उसकी माँ की। पहले पन्ने पर लिखा था, अगर ये पढ़ रहे हो तो इसका मतलब है कि तुम अब सुरक्षित नहीं हो। नील ने डायरी बंद कर दी। उसी पल उसके फोन पर मैसेज आया, अनजान नंबर से, आज रात बाहर मत निकलना। नील ने फोन नीचे रख दिया। अब डर बाहर नहीं था, अब डर कमरे में था, बैग में, डायरी में, और नील के अंदर। और वो जानता था आज रात कोई चुप नहीं रहेगा। नील ने डायरी को दोबारा नहीं खोला। वो जानता था कुछ सच ऐसे होते हैं जिन्हें पढ़ने से पहले जगह चाहिए,
और अभी ये फ्लैट उस सच के लिए बहुत छोटा था। वो कुर्सी पर बैठा रहा, बैग पैरों के पास, दरवाजे की तरफ पीठ करके, जैसे जानबूझकर खुद को असुरक्षित रख रहा हो। फोन फिर वाइब्रेट हुआ। इस बार कॉल था। समझदार आदमी हो, आवाज शांत थी, इसलिए पहले ही बता दिया। नील ने पूछा, कौन हो? जिसे तुम्हारे जैसे लोग पसंद नहीं आते। क्यों? क्योंकि तुम रुकते नहीं। नील ने हंसने की कोशिश की। रुकना अब मेरे बस में नहीं है। दूसरी तरफ थोड़ी देर चुप्पी रही, फिर बोला गया, आज रात अगर तुमने कुछ किया तो कल सुबह तुम्हारे बारे में कुछ लोग सवाल पूछेंगे। कौन लोग? तुम्हारे ऑफिस वाले, तुम्हारे घर वाले। नील की उंगलियां सख्त हो गईं। धमका रहे हो? समझा रहे हैं। कॉल कट गया। नील उठ खड़ा हुआ, खिड़की के पास गया। नीचे सड़क पर एक काली गाड़ी खड़ी थी, इंजन बंद, अंदर कोई नहीं दिख रहा था, या शायद दिखना नहीं चाहता था। नील ने पहली बार महसूस किया वो अब इस बिल्डिंग तक सीमित नहीं है, ये लोग बाहर भी हैं। उसने बैग उठाया, डायरी निकाली। अब और इंतजार नहीं। पहले पन्ने के बाद अगला पन्ना। लिखावट कांपती हुई थी। उन्होंने कहा था बच्ची सुरक्षित रहेगी। मैंने विश्वास किया। सबसे बड़ी गलती यही थी। आगे लिखा था कि कैसे आन्वी को एक ट्यूशन के बहाने ले जाया गया, कैसे उसका फ़ोन वापस आया, कैसे हर सवाल पर जवाब मिला। ध्यान रखो। नील का गला सूख रहा था। हर पन्ने के साथ कहानी साफ होती जा रही थी। ये अपहरण नहीं था, ये बंधक बनाना था। डर के बदले चुप्पी। दरवाजे पर अचानक जोर से दस्तक हुई। नील उछल पड़ा। नील, आवाज नीचे से आ रही थी। चौकीदार। नील ने झिर्री से देखा। चौकीदार अकेला था, लेकिन उसके चेहरे पर वही भाव नहीं थे। आज वो घबराया हुआ था। नील ने दरवाज़ा खोला। तुमने बाहर बहुत कुछ पूछ लिया है, चौकीदार बोला। अब बात मेरे हाथ से निकल रही है। आप जानते थे? नील ने कहा। सब जानते थे, चौकीदार ने जवाब दिया, पर हर कोई अकेला था। आन्वी कहाँ है? चौकीदार ने सिर झुका लिया। सीधे नहीं कह सकता, तो घुमाकर कह दीजिए। चौकीदार ने आवाज़ धीमी की। शहर के बाहर, जहां आवाज़ें लौटकर नहीं आती। नील का शरीर सुन्न हो गया। जिंदा? हाँ। अभी? क्यों? क्योंकि आप यहाँ हैं। उसी पल नीचे से आवाज़ आई, सीढ़ियों में तेज़ कदम, एक से ज़्यादा। चौकीदार पीछे हटा। अब फैसला करो, उसने कहा। या तो आज रात सब भूल जाओ, या फिर कल से तुम भी छुपोगे। और बच्ची? चौकीदार ने पहली बार नील की आंखों में देखा। वो तभी बचेगी जब कोई सब बिगाड़ देगा। कदम पास आ रहे थे। अब छुपाने का वक्त नहीं था। नील ने बैग उठाया, डायरी अंदर डाली, फ़ोन जेब में। अगर मैं बाहर गया, उसने कहा, तो वापस नहीं आया तो? चौकीदार ने बिना रुके कहा, तो कम से कम कोई बोलेगा। नील सीढ़ियों की तरफ बढ़ा, वही रास्ता जहाँ से सब छुपते थे। नीचे काली गाड़ी का दरवाज़ा खुला। एक आदमी बाहर निकला, फिर दूसरा। नील रुका नहीं। उसने पहली बार महसूस किया डर अब उसे रोक नहीं रहा, डर उसे आगे धकेल रहा है। और जब डर आगे धकेलने लगे तो इंसान या तो टूटता है या कुछ ऐसा कर बैठता है जिससे वापस लौटना मुमकिन नहीं रहता। और नील अब लौटने के बारे में नहीं सोच रहा था। नील ने सीढ़ियों के आखिरी मोड़ पर रुककर एक बार पीछे देखा। बिल्डिंग वैसी ही खड़ी थी, शांत, साधारण, जैसे कुछ हुआ ही ना हो, जैसे अंदर कोई बच्ची डर के बदले गिरवी न रखी गई हो। गेट पार करते ही हवा बदल गई। सड़क की आवाज़ें तेज थीं। ऑटो, बाइक, लोग सब अपनी जिंदगी में डूबे हुए। किसी को अंदाज़ा नहीं था कि 2 मिनट पहले एक आदमी ने अपनी जिंदगी उलट दी है। काली गाड़ी अभी भी खड़ी थी। अब उसके पास कोई नहीं था। इंजन बंद, खिड़कियां काली। नील ने चलना तेज नहीं किया। भागना आसान होता है, पर वो जानता था भागने वाला आदमी ज्यादा देर नहीं टिकता। वो सड़क के कोने तक पहुंचा। पीछे से बाइक की आवाज आई, धीरे, फिर बराबर में। नील देशमुख। आवाज साधारण थी, ऐसी जैसी कोई रास्ता पूछता है। नील ने रुककर देखा। बाइक पर 2 आदमी थे, हेलमेट पहने हुए, चेहरे नहीं दिख रहे थे। हाँ, नील बोला। अगले ही पल उसे धक्का लगा, तेज नहीं, बस संतुलन बिगाड़ने जितना। नील गिरा नहीं, लेकिन कंधे में तेज दर्द उठा। जाओ, आगे वाला बोला, घर जाओ। नील ने जवाब नहीं दिया। वो सीधा खड़ा हो गया। पीछे वाला बोला, हम चेतावनी देने आए हैं, और अगर ना मानूं
आगे वाला हंसा। तो आज रात लंबी हो जाएगी। बाइक आगे बढ़ गई, बिना जल्दबाजी, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। नील कुछ सेकंड वहीं खड़ा रहा, फिर चल पड़ा। उसका अगला पड़ाव साफ था, शहर के बाहर। उसने चौकीदार की बात याद की, जहां आवाजें लौटकर नहीं आती। नील ने बस ली, पुरानी खड़खड़ाती हुई, खिड़की के पास वाली सीट। बस शहर से बाहर निकली। इमारतें कम होने लगी, रोशनी कम, अंधेरा ज्यादा। उसने डायरी खोली। आखिरी पन्नों पर कुछ नाम लिखे थे, कुछ जगहें, एक अधूरा पता। भैरव नगर सेक्टर 4। नील ने खिड़की से बाहर देखा। उसने ये नाम पहले भी सुना था, खबरों में, कभी कभी, जब कोई गायब हो जाता था। बस रुकी। कंडक्टर ने आवाज दी, आखिरी स्टॉप। नील उतरा। सड़क संकरी थी, दोनों तरफ बंद दुकानें। एक स्ट्रीट लाइट टिमटिमा रही थी। उसी वक्त पीछे से किसी ने उसका बैग खींचा। नील संभल नहीं पाया, जमीन पर गिरा। इस बार धक्का हल्का नहीं हा। 2 आदमी थे, बिना हेलमेट, चेहरे साफ। बहुत आगे आ गए हो, एक बोला। नील ने उठने की कोशिश की, पैर में लात पड़ी, सांस अटक गई। डायरी दो, दूसरा बोला। नील ने दांत भींच लिए, बैग सीने से लगा लिया। एक मुक्का पड़ा, सीधा पेट में। दर्द ऐसा जैसे हवा ही निकल गई हो। नील गिर पड़ा, लेकिन उसने बैग नहीं छोड़ा। छोड़ देगा? नील ने सिर हिलाया। नहीं। एक पल को दोनों रुके, जैसे तय कर रहे हों, अब कितना। उसी वक्त दूर से आवाज आई, कुत्ते भौंके। किसी ने शटर गिराया। चल, अभी नहीं। वो चले गए, इतनी जल्दी जितनी देर आए थे। नील देर तक जमीन पर पड़ा रहा। सांस सामान्य होने में वक्त लगा। शरीर दर्द कर रहा था, लेकिन दिमाग साफ था। उसे अब पक्का पता था वो सही जगह पर है। वो उठा, लंगड़ाता हुआ सड़क के आखिर तक गया। वहां एक पुराना कंपाउंड था, जंग लगी गेट, अंदर अंधेरा। गेट पर चौक से लिखा था, अंदर जाना मना है। नील ने हाथ बढ़ाया, गेट धकेला। आवाज हुई, तेज, धातु की। नील अंदर गया। उसे नहीं पता था अंदर क्या मिलेगा, पर उसे इतना जरूर पता था, अगर आन्वी यहां है तो अब डर अब उसकी नहीं है। डर अब उन लोगों का है जिन्होंने एक बच्ची को चुप्पी की कीमत बना दिया। कंपाउंड के अंदर कदम रखते ही नील को अपनी सांसें सुनाई देने लगी, इतनी तेज कि उसे डर लगा कहीं कोई और न सुन ले। जमीन कच्ची थी, पैर फिसल रहे थे। हवा में पुरानी सीलन और जले हुए तेल की गंध थी। उसने चारों तरफ देखा, टूटी दीवारें, एक तरफ जंग लगा शेड, दूसरी तरफ एक छोटा सा कमरा जिसकी खिड़की पर लोहे की जाली लगी थी। नील का दिल वहीं अटक गया। वो धीरे धीरे आगे बढ़ा, हर कदम सोच समझकर, जैसे जरा सी आवाज किसी को जगा देगी। खिड़की के पास पहुंचा। अंदर अंधेरा था, लेकिन पूरी तरह नहीं। एक बल्ब जल रहा था, बहुत हल्का। नील ने झुककर देखा। अंदर एक गद्दा था, पुराना, दीवार के पास, और उस पर एक बच्ची बैठी थी, आन्वी। वो ड्राइंग वाली बच्ची, वही बाल, वही उम्र, लेकिन आंखें बिल्कुल अलग थीं। वो खेल नहीं रही थी, रो नहीं रही थी, बस बैठी थी, जैसे इंतजार करना सीख गई हो। नील का गला भर आया। उसने आवाज नहीं निकाली, सिर्फ होंठ हिले। आन्वी। बच्ची ने सिर उठाया, पहले डर, फिर पहचान। वो खड़ी हुई, धीरे, जैसे भरोसा अचानक नहीं आता। आप कौन हो? उसकी आवाज बहुत हल्की थी। नील को लगा जैसे किसी ने उसके सीने में कील ठोंक दी हो। मैं तुम्हारे घर में रहता हूँ। बच्ची ने कुछ सेकंड सोचा, फिर बोली, मम्मी आई थी? नील झूठ नहीं बोल सका। हाँ। आन्वी ने सिर झुका लिया। उन्होंने कहा था वो जल्दी आएंगी। नील को कुछ समझ नहीं आया कि क्या कहे। सच बोलना यहाँ क्रूरता होता। उसी वक्त पीछे से आवाज आई, दूर हटो। नील पलटा। 2 आदमी खड़े थे, हाथ में डंडा। हमने कहा था, एक बोला, तुम बहुत आगे आ गए हो। नील ने खुद को आन्वी के सामने खड़ा कर लिया। उसे जाने दो। दूसरा आदमी हंसा। जाने? कहा। नील ने जवाब नहीं दिया, उसे भी नहीं पता था। पहला आदमी आगे बढ़ा, नील को धक्का दिया। वो गिरा नहीं, लेकिन पीछे हटा। आन्वी डरकर दीवार से लग गई। चिल्लाना मत, आदमी ने कहा, वरना बात बिगड़ जाएगी। नील का दिमाग तेज चल रहा था। अब ये सिर्फ बहादुरी नहीं थी, अब ये गणित था। पैसे चाहिए? नील ने पूछा। कितने? आदमी रुका। तुम्हारे पास नहीं होंगे? जुटा लूंगा। दूसरा आदमी बोला।
तुम हमें मूर्ख समझते हो? नील ने बैग खोला, डायरी निकाली। मेरे पास नाम है, फ़ोन रिकॉर्ड है। अगर मैं बाहर गया तो सब बाहर जाएगा। कमरे में सन्नाटा छा गया। आन्वी कुछ नहीं समझ रही थी, बस नील को देख रही थी, जैसे कह रही हो मत जाओ। पहला आदमी बोला, अगर हम तुम्हें यहीं बंद कर दें तो? नील ने कहा, तो भी ये सच बाहर जाएगा। दूसरा आदमी हंसा, तुम्हें बहुत फिल्में देखनी चाहिए। अचानक बाहर से गाड़ी की आवाज़ आई, ब्रेक की, तेज़। तीनों रुक गए। किसी ने पीछा किया? एक ने पूछा। नील को नहीं पता था, लेकिन यही मौका था। उसने पल भर में फैसला लिया। आन्वी, मेरी तरफ आओ, उसने कहा। बच्ची हिचकिचाई, फिर 2 कदम चली। उसी पल नील ने बल्ब पर हाथ मारा। बल्ब फूट गया। अंधेरा, चिल्लाने की आवाज़, गाली। नील ने आन्वी का हाथ पकड़ा, दौड़ पड़ा। पीछे से डंडा हवा में चला, नील के कंधे पर लगा। दर्द तेज था, लेकिन उसने हाथ नहीं छोड़ा। वो भागते रहे, अंधेरे में, गेट की तरफ। पीछे कदम, चीखें। नील ने गेट धकेला। जंग खाई आवाज़। वो बाहर निकल आए, सड़क पर, खुली हवा में। आन्वी रो रही थी। पहली बार। नील ने उसे सीने से लगाया। उस पल उसे एहसास हुआ, डर अब खत्म नहीं हुआ है, लेकिन अब वो अकेला नहीं है। और अब ये लोग इतनी आसानी से चुप नहीं बैठेंगे। नील ने आन्वी को अपनी बाहों में कसकर पकड़ा हुआ था। उसके कंधे से दर्द उठ रहा था, लेकिन उस दर्द का कोई मतलब नहीं रह गया था। आन्वी रो रही थी, आवाज नहीं, बस सिसकियां, जैसे रोना भी वहां से सीख कर आई हो कि ज्यादा आवाज नहीं करनी। नील ने चारों तरफ देखा। सड़क सुनसान थे। वो कंपाउंड अब पीछे रह गया था, लेकिन डर वहीं नहीं रुका था। उसी वक्त पीछे से गाड़ी की तेज आवाज आई। हेडलाइट जली, सीधी उनकी तरफ। भागो, नील ने खुद से कहा। वो लगड़ाते हुए दौड़ा। आन्वी को जमीन पर उतारना नहीं चाहता था, लेकिन उसे उठाए रखना भी मुश्किल होता जा रहा था। थक गए? पीछे से आवाज आई, मजाक उड़ाती हुई। नील ने गली में मोड़ लिया। संकरा रास्ता, कचरा, बंद दुकानें। गाड़ी वहां नहीं आ सकती थी, लेकिन आदमी उतर चुके थे। कदमों की आवाज अब साफ थी। नील रुका, आन्वी को अपने पीछे किया, दीवार से सटाकर। डरो मत, उसने कहा। खुद से ज्यादा उसे यकीन दिलाने की कोशिश थी। एक आदमी सामने आया, हाथ में वही डंडा, दूसरा पीछे से। बहुत नाटक हो गया। पहले ने कहा, बच्ची छोड़ दो। नील ने सिर हिलाया, नहीं। डंडा हवा में उठा। नील ने हाथ आगे किया। डंडा उसके हाथ पर पड़ा। दर्द इतना तेज कि आंखों के आगे अंधेरा छा गया। आन्वी चीख पड़ी, पहली बार खुलकर। उसी पल गली के आखिर से एक आवाज आई, ए। तीसरा आदमी, वर्दी में नहीं, लेकिन हाथ में टॉर्च। क्या चल रहा है? दोनों हमलावर पलटे। 1 सेकंड का मौका। नील ने आन्वी का हाथ पकड़ा, दौड़ पड़ा। वो आदमी उनके पीछे नहीं आया, बस खड़ा रहा। नील ने पीछे मुड़कर देखा। वो आदमी फोन पर किसी से बात कर रहा था। पुलिस नहीं, कोई और। कुछ देर बाद सायरन की आवाज आई, दूर से, बहुत दूर। नील सड़क पर बैठ गया। आन्वी को अपने पास बैठाया। डर लग रहा है? उसने पूछा। आन्वी ने सिर हिलाया। मम्मी कहती थी, डर में भी हाथ मत छोड़ना। नील की आंखें भर आई। तुमने बहुत हिम्मत की। पुलिस आई, सवाल हुए, कागज निकले, फोन कॉल, सब कुछ हुआ, लेकिन अधूरा। एक पुलिस वाले ने नील को अलग ले जाकर कहा, आज की रात यहीं खत्म करो, कल से ये केस हमारे हाथ में होगा। नील ने उसकी आंखों में देखा। उसे यकीन नहीं हुआ, लेकिन थकान बहुत थी। उन्हें एक सरकारी हॉस्पिटल ले जाया गया। चेकअप। आन्वी को कंबल दिया गया। नील बाहर बैठा रहा, हाथ में डायरी। अब वो अकेला नहीं था। फोन बजा, वही अनजान नंबर। बहुत बड़ा खेल खराब कर दिया, अब तुम्हें इसकी कीमत चुकानी होगी। नील ने फोन बंद कर दिया। आन्वी सो चुकी थी, पहली बार चैन से। नील ने उसे देखा और समझ गया,
अब ये सिर्फ बचाने की कहानी नहीं रही, अब ये लड़ाई बन चुकी थी। और लड़ाइयाँ कभी एक रात में खत्म नहीं होती। नील अस्पताल के बाहर वाली बेंच पर बैठा था। रात कब सुबह में बदली उसे पता ही नहीं चला। हाथ में डायरी थी, उंगलियां उस पर टिक नहीं पा रही थी, बार बार फिसल जाती थी, जैसे मन कहीं और अटका हो। आन्वी अंदर सो रही थी। डॉक्टर ने कहा था शरीर से ज्यादा दिमाग थका है। नील को ये बात देर से समझ आई। डर शरीर में नहीं, दिमाग में जम जाता है। सुबह होते ही पुलिस वाला आया, वही जिसने रात को भरोसा दिलाया था। इस बार उसकी आवाज बदली हुई थी। आपको थाने चलना पड़ेगा। क्यों? कुछ सवाल है। नील ने कुछ नहीं कहा। वो जानता था अब सवाल शुरू होंगे। थाने में उसे अलग कमरे में बैठाया गया। दरवाज़ा बंद, खिड़की नहीं, पंखा बंद। 1 घंटे बाद 2 लोग अंदर आए, एक वर्दी में, एक सादा कपड़ों में। आपने बच्ची को ज़बरदस्ती ले जाया? नील चौंका। क्या? ये शिकायत आई है। नील को हंसी आ गई। किसने की? आप जानते हैं। नील ने डायरी मेज़ पर रख दी। इसमें सब लिखा है। सादा कपड़ों वाला आदमी मुस्कुराया। कागज़ पर बहुत कुछ लिखा जा सकता है। वर्दी वाला बोला, आपने कानून अपने हाथ में लिया। क्योंकि कानून वहां नहीं था, नील बोला। कमरे में सन्नाटा फैल गया। शाम तक नील वहीं बैठा रहा। कोई चाय नहीं, कोई पानी नहीं। जब बाहर निकला तो उसे बताया गया आन्वी को प्रोटेक्शन होम भेजा जा रहा है। मैं साथ रह सकता हूं? नहीं। ये शब्द किसी थप्पड़ से कम नहीं थे। नील बाहर आया, हवा में भी भारीपन था, जैसे शहर भी कुछ कहना चाहता हो पर बोल नहीं पा रहा। फोन बजा। इस बार नंबर दिख रहा था। तुम समझदार नहीं निकले, आवाज बोली। तुम्हें मौका दिया था। बच्ची कहाँ है? अब वो तुम्हारी नहीं रही। कॉल कट गया। नील का शरीर कांप रहा था, गुस्से से नहीं, बेबसी से। वो सीधे बिल्डिंग नहीं गया, वो गया उस जगह जहां लोग चुप्पी खरीदते हैं। एक पुराना ऑफिस, नाम कंसल्टेंसी, काम समस्या सुलझाना। अंदर बैठा आदमी नील को देखकर बोला, इतनी देर कर दी। नील ने पूछा, आप सब जानते थे? आदमी ने सिर हिलाया, जानते थे। तो चुप क्यों? क्योंकि हर कोई किसी न किसी की गिरफ्त में है। नील ने डायरी सामने रखी। अब? आदमी ने पन्ने पलटे। अब बहुत देर हो चुकी है। फिर भी? आदमी ने नील को देखा। फिर भी अगर तुम रुकोगे नहीं तो ये कहानी बाहर जाएगी। कीमत? बहुत। नील उठा। मैं देने को तैयार हूं। आदमी ने पहली बार गंभीर होकर कहा, कीमत पैसे की नहीं होगी। नील बाहर आया। सूरज ढल रहा था। उसने महसूस किया अब वो अकेला नहीं है, लेकिन साथ देने वाले खुलकर सामने भी नहीं आएंगे। रात को उसके घर का दरवाज़ा खटखटाया गया, तेज नहीं, साफ। नील ने झिर्री से देखा, कोई नहीं। नीचे एक लिफाफा पड़ा था। अंदर कुछ फोटो थीं, आन्वी की, प्रोटेक्शन होम की, और एक आखिरी फोटो, नील का घर। पीछे लिखा था, एक कदम और तो खेल खत्म। नील कुर्सी पर बैठ गया, फोटो हाथ में पकड़े। अब सवाल ये नहीं था कि वो क्या सही है, सवाल ये था क्या वो इस डर के साथ जी पाएगा या इसे तोड़ने की कोशिश करेगा, भले ही खुद टूट जाए। और उस पल नील ने फैसला कर लिया, अब वो रुकने वाला नहीं था, चाहे अंजाम जो भी हो। अगर आपको ये केस पसंद आया तो अपनी राय कमेंट में ज़रूर लिखिए और ऐसे ही रहस्यमयी किस्सों के लिए डिटेक्टिव डायरी को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।